हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। सो फिफ्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशो इज़ ग्रेटर। तो आपको बताना है कि ये जो आपको गिवन पेयर्स हैं इनमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, मैं इसमें 2 पार्ट करवाऊँगी, बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनकी सेकंड टर्म्स जैसे कि 11 और 9 है, इसमें इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, 11 सेकंड टर्म्स का, इसमें है जो 11 और 9 का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर से निकलती है और सबसे पहला प्राइम फैक्टर है 2, लेकिन 2 से तो इनमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा, ना 11 ना ही 9, तो हम लेंगे 3। ठीक है, 3 11 से कुछ डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख दो। 3 3 ज़ा 9, 3 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3। उसके बाद फिर से 3 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है 1। अब बचा 11, तो 11 को 11 से डिवाइड करो तो क्या आया 1। ठीक है, सो हमारा एलसीएम क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। एलसीएम लेने का बहुत आसान तरीका है कि आप 2 से शुरू हो जाओ और देखो कोई डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 पे कोई भी नहीं डिवाइड हो रहा था, उसे काटो। 2 से आगे कौन सा प्राइम नंबर है 3 से शुरू हो जाओ। 3 को 11 से डिवाइड करो, नहीं होता, एज इट इज़ लिख दो। फिर 3 को 9 से डिवाइड किया, 3 को जब 9 से डिवाइड किया तो 3 आया। फिर 3 लिया क्योंकि 3 को 3 डिवाइड कर सकता है ना, तो 3 को 11 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ लिख दिया। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 11 को 11 से डिवाइड किया, 1 आ गया। जब 1 1 आ गया तब हमारा एलसीएम ओवर। फिर एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो आपने 3 जो अब ये बचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाई 11 जो होता है 99। सो हमारा एलसीएम क्या आया 99। अब 9 रेशो 11 को लिख लो, 9 डिवाइड बाई 11 ऐसे लिखते हैं ना, इससे ये बनाते थे ना, अब इससे ये बनाई। और 11 रेशो 9 को क्या लिख दोगे, 11 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 9 रेशो 11 को कैसे लिखा, 9 डिवाइड बाय 11, और 11 रेशो 9 को कैसे लिखा, 11 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 11 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 99 बने, और यहाँ पर आपको 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 9 बने। सो 11 9 ज़ा 99 होता है ना, आपने नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आपको ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 9 9 ज़ा क्या बन गया अब 81। अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 बनेगा, वो है 11। अब आप 11 11 से कितना होता है 121। ठीक है, अब लिखो, इसको नीचे लिखो, 81 99 और 121 99। अब बताओ इनमें से न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 81 बड़ा है कि 121 बड़ा है। 121 81 से ग्रेटर है ना, ये। अब देखो कौन सी रेशो हमारी बड़ी होगी, 9 रेशो 11 इज लेस देन 11 रेशो 9। ठीक है, 9 रेशो 11 स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू 11 रेशो 9। ठीक है, ये देखो इसका सिंपल मेथड है। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको इनके जो सेकंड टर्म्स हैं, जो इसमें 11 और 9 है, उनका एलसीएम निकालना है और साइड पे निकाल के रख लेना है। ठीक है, फिर आपको इनको रेशो से डिवाइड की फॉर्म में दोनों को लिखना है। फिर इनके डिनोमिनेटर्स को ऐसे
नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 99 ही बनना चाहिए, ठीक है, जो इनका एलसीएम आया वही बनना चाहिए। तो फिर अगर आप डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सी पार्ट करके बताती हूँ, उसमें और क्लियर होगा। तो आप सबसे पहले इनकी सेकंड टर्म्स जो कि इस क्वेश्चन में 24 और 16 है, इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम 2 से करते। 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारे पास, और 2 को 24 से डिवाइड करते हो तो आता है 12, और 2 को 16 से डिवाइड करते हैं तो आता है 8। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 को 12 से करोगे तो 6 आएगा, और 2 को 8 से करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब फिर से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 को 6 से डिवाइड करोगे, 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 से तो नहीं होगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। अब 3 ले लो, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। सो एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2, 3 टाइम्स 2 है, नहीं 4 टाइम्स 2 है, और 3 से 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। अब आपको इन दो रेशोज़ वालों को आपको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो आपका एलसीएम आया ना उसको यहाँ पर लिख लिया करो, ठीक है। अब आप 24 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 48 आए, करके देखो। 24 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, 48 आ गया। तो अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आए। अब आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई ही करोगे, ठीक है। तो 23 2 ज़ा होता है 46, ठीक है। अब आप 16 से किसे मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आए। अपना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। तो 16 को मैं 2 से करके देखती हूँ, 32 आया, और मैं 3 से करके देखती हूँ, 48 आ गया, ठीक है। तो 16 को मैं करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, के आया 48। अब आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप ऊपर भी 3 से करोगे, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, ठीक है। अब इनको लिख लो, 46 और 45 डिवाइड बाय, तो अब 46 बड़ा है कि 45, आप बताओ। 46 बड़ा है कि 45, 45 छोटा है ना, 46 बड़ा है। सो कौन सी वाली रेशो थी, ये वाली। सो इसका मतलब है 23 रेशो 24 इज ग्रेटर देन 15 रेशो 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इफ 24 them are boys, find the ratio of boys to girls। सो हमें गिवन क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 50 क्लास में, उसमें से 24 बॉयज़ हैं, और हमें रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू द गर्ल्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 50, उसमें से बॉयज़ कितने थे, 24। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स 50 थे, उसमें से बॉयज़ थे 24। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही बॉयज़ ही हों, तो गर्ल्स भी होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि क्लास में सिर्फ बॉयज़ ही हों, गर्ल्स भी होंगी, क्योंकि हमें बोला गया है टू फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, उसमें से बॉयज़ 24 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 50 माइनस 24, ठीक है। आपके पास 5 बॉल्स हैं, उसमें से अगर 3 बॉल्स रेड है तो
ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी, 2 ही होंगी ना। आपने क्या किया, 5 में से 3 को माइनस किया ना, तो जब आप 50 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आता है 26। ठीक है। अब हमें बोला गया था कि हमें क्या फाइंड करनी, क्या है, रेशो फाइंड करनी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। हमें बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो फाइंड करनी है। बॉयज़ टू गर्ल्स, इसका मतलब है पहले बॉयज़ आएगा फिर गर्ल्स आएगा। तो बॉयज़ कितने हैं, 24, रेशो का सिंबल लिखोगे, और गर्ल्स कितनी है, 26। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि रेशो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 24 और 26 दोनों ही इवन नंबर है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करो दोनों को। तो जब हमने 24 को 2 से डिवाइड किया तो आया 12, और इधर आया 13। तो 12 रेशो 13 क्या है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर से देख लो, टोटल स्टूडेंट्स 50 थे, बॉयज़ 24 थे, तो गर्ल्स कैसे आई, टोटल में से बॉयज़ सब्ट्रैक्ट किए 26। हमने 24 पहले क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने हमें मेंशन किया था कि हमें रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स फाइंड करनी है, तो पहले बॉयज़ लिखा फिर गर्ल्स लिखा। दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड किया 12 और इधर 13। अब 12 और 13 1 के अलावा किसी और टेबल पर इकट्ठे नहीं आते हैं, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, साहिल ran a distance of 1.5 kilometer and his younger sister could run only 500 meter. Express the distance as a ratio. हमें distance को as a ratio express करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो साहिल ने डिस्टेंस रन किया है वो है किलोमीटर में, और जो उसकी यंगर सिस्टर, उसकी छोटी सिस्टर ने किया है वो है मीटर में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर लेंथ की बिगर यूनिट है, और हम क्या करते हैं, हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय साहिल 1.5 किलोमीटर and distance covered by his younger sister is 500 meter. Kilometer and meter are the two different units of length. So हमें सबसे पहले बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 1.5 kilometer is equal to 1.5 multiply by 1000 meter. ठीक है। So 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 1.5 किलोमीटर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर होगा। ठीक है। 1.5 को आप एक डिजिट बाद पॉइंट है ना, तो आप 10 नीचे लिखोगे, 1000 ऊपर, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, तो ये कितना बनेगा, 1500 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1500 मीटर के इक्वल है। देखो अब होगी ना, अब यूनिट सेम होगी, मीटर और मीटर। सो हमें रेशो फाइंड करनी है। हमें सबसे पहले डिस्टेंस रैन बाय साहिल दिया था ना, तो हम वही रेशो निकालेंगे। ठीक है। तो हम रेशो निकालेंगे साहिल टू हिज सिस्टर। ठीक है। तो साहिल का कितना था, 1500 मीटर, हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया ना, 1500 मीटर टू हिज सिस्टर, और सिस्टर ने कितना किया, 500। और अब आप चेक कर सकते हो, मीटर और मीटर दोनों की यूनिट्स भी क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। ठीक है। अब पता लग गया ना कि पहले 1500 क्यों लिखा, क्योंकि पहले हमें किसका डिस्टेंस दिया हुआ था, साहिल का दिया था। और ऐसा मैं अब लास्ट वंस प्लेस पर क्या है,
ज़ीरो ज़ीरो है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी वंस प्लेस पर ज़ीरो हो हम किससे एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं 10 से करते हैं। ठीक है, एक से एक ज़ीरो कट की, तो बचा यहाँ पर 150 और 50। ठीक है, अब फिर से वंस प्लेस पर क्या है, 10 है, ज़ीरो है। अब फिर से देख लो वंस प्लेस पे क्या है, ज़ीरो है, तो आप इसे 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब क्या बचा, 15:5। ठीक है, 15:5 कर दो। अब 15 और 5 किस टेबल पर इकट्ठे आते हैं, वो है 5 का टेबल। तो जब मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया तो बना 3, और 5 को 5 से किया तो बना 1। सो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो रेशो तो ये भी हो सकती थी ना कि 1500:500 हो सकती थी, लेकिन हमें पता है कि हमें जो रेशो होती है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करना होता है। देखो, तो हमने इतने स्टेप्स किए, तो ये हमारी क्या बनी, सिंपलेस्ट फॉर्म बनी।